एक छोटे से गांव में मेबल नाम की एक दयालु बूढ़ी महिला रहती थी। उसके पास एक मुर्गी थी जो हर सुबह एक सोने का अंडा देती थी। मेबल उन अंडों को बेचकर अपने लिए खाने का सामान खरीदती और पड़ोसियों की मदद करती। एक दिन एक लालची व्यापारी ने उस मुर्गी को एक थैली भर सोने के बदले खरीदने की पेशकश की। एक ही बार में इतना धन मिल जाएगा, उसने कहा, लेकिन मेबल ने मना कर दिया। गुस्से में व्यापारी रात को चुपके से मेबल के घर में घुसा और मुर्गी को चुराने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सीजन में आपने ये एक छोटा सा क्लिप देखा जो कि मैंने अभी 10-15 मिनट के अंदर तैयार किया था, बिल्कुल फ्री एआई टूल्स का यूज़ करके। कोई भी मैंने ऐसा टूल यूज़ नहीं किया जो कि मुझे परचेज़ करना पड़े या जिसके लिए मुझे खुद से पैसे देने पड़े और ऐसी वीडियो बनाने पड़े। ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि ऐसी वीडियोज़ आजकल तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, चाहे वो टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, सब के ऊपर टॉप ट्रेंड पर रहती हैं और हज़ारों के अंदर नहीं बल्कि लाखों के अंदर व्यूज़ आते हैं। और ये जो इनकी अर्निंग है वो एक आपको अच्छी खासी हाई लेवल की, अगर आप एक जॉब करते हैं 8 या 9 घंटे की, तो उससे बढ़कर आप इससे अच्छी खासी आमदन महाना कमा सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर कुछ परचेज किए, बगैर कुछ इन्वेस्ट किए, आप बिल्कुल ऐसी एनिमेशन वाली वीडियोस बना सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से। टाइम रिक्वायर्ड होगा आपका मैक्सिमम 20 से 25 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप ऐसी वीडियो तैयार कर सकते हैं और उससे एक अच्छी खासी आमदन ले सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा वो आप नोट कर लीजिएगा। पहली चीज़ कि आपने स्क्रिप्ट किस तरह लिखने हैं और कहाँ से लेने हैं। दूसरी चीज़ कि आपने उन स्क्रिप्ट को यूज़ करके पिक्चर्स कैसे बनानी है अपनी वीडियो के लिए। तीसरा स्टेप हम सीखेंगे कि उन पिक्चर्स को इस्तेमाल करके हमने एनिमेशन या वीडियो के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। चौथा स्टेप होगा कि वॉइस ओवर कैसे करनी है। पांचवा स्टेप होगा कि वीडियो को हमने एडिट किस तरह करना है और किस तरह उसकी एक मुकम्मल वीडियो तैयार करनी है। और इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको एक टिप मजीद बताऊंगा कि आपने अपनी वीडियोज़ के लिए एआई से ऐसी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड करवानी है जो कि आपकी मोनिटाइज हो जाए। ठीक है, तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई चीज़ आपकी मिस ना हो और आपको वीडियो बनाने में कहीं पर परेशानी ना हो। लेकिन उससे पहले हमने अभी चूज़ करना अपने आज के विनर को, जिन्होंने लास्ट वीडियो के ऊपर कमेंट्स किए थे, और उनमें से कमेंट पिक करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे विनर कौन है और आज हम सब दोस्त मिलकर किसको सपोर्ट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले विनर चूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी लास्ट वीडियो का यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे, कमेंट पिकर के ऊपर आएंगे, यहाँ पर पेस्ट करके देखते हैं कि हमें लास्ट वीडियोज़ के अंदर कमेंट्स कितने मौसूल हुए हैं। तो हमारे जो टोटल कमेंट्स थे वो 50 कमेंट्स आए हैं लास्ट वीडियो के ऊपर, और हम इसमें से पिक विनर के ऊपर देख लेते हैं। जी, हमें आ रहे जो आज के विनर हैं वो जे पार्क स्टार के नाम से एक चैनल है, जिन्होंने हमें कहा था कि कीप इट अप और 3 4 5 6 हार्ट भी सेंड किए थे। तो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को लाइक किया और आपने एक अच्छा कमेंट किया। तो आज के हमारे ये विनर हैं। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसका लिंक मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट भी कर दूंगा और आपसे जितना हो सके पॉसिबल इसको आपने सपोर्ट करना है ताकि इनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए और ये भी अपने यूट्यूब से अर्निंग लेना स्टार्ट कर दें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपको मिलकर सपोर्ट करें तो भाई आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद लास्ट में वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और एक अच्छा सा प्यारा सा आपने कमेंट करना है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस वीडियो के कमेंट्स में से कमेंट पिक करेंगे, तो जो भी विनर होगा हम इंशाल्लाह उसको अनाउंस भी करेंगे। और मेरे पास जितने अकाउंट्स हैं मैं उनसे उनको सब्सक्राइब भी करूँगा और उनकी वीडियोज़ के ऊपर जाकर कमेंट भी करूँगा। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखिए जी, किसी भी एनिमेशन स्टोरी को बनाने के लिए हमारे पास बेसिकली 5 स्टेप होते हैं। अब वो 5 स्टेप क्या हैं ये आप समझ लीजिएगा। मेरी हर वीडियो के अंदर मेन मकसद यही होता है आपके कंसेप्ट क्लियर करवाना, ताकि आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप मुझसे बार बार समझने की बजाय आप बेतहाशा वीडियोस बना सकते हैं। क्योंकि आपने एक वीडियो नहीं बनानी होती, आपने पूरा चैनल चलाना होता है और लाइफ टाइम के लिए आपने चलाना है। तो सिर्फ एक कंसेप्ट के ऊपर आप नहीं चलेंगे बल्कि अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उससे आप चीज़ें बनाना सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास, हमें कोई भी एक स्टोरी चाहिए होती है, एक स्क्रिप्ट चाहिए होता है ताकि उस स्टोरी को यूज़ करके आगे हम उसके ऊपर वर्किंग कर सकें। तो पहला स्टेप होता है हमारा स्क्रिप्ट लिखवाना या स्टोरी लिखवाना। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है उस स्टोरी को इस्तेमाल करके उनकी पिक्चर्स बनाना, या उसको पहले डिवाइड करवा लेना अलग अलग सीन के अंदर, हर स्टोरी के हिसाब से, सीन के हिसाब से, और फिर उनकी तस्वीरें बनाना ताकि उन तस्वीरों को हम यूज़ कर सकें। तीसरा स्टेप होता है उन तस्वीरों को एनिमेशन के अंदर या वीडियोज़ के अंदर कन्वर्ट करना। चौथा स्टेप होता है हमारा वॉइस ओवर करवाना, जो हमारा स्क्रिप्ट होता है, जो हमारी वॉइस होती है, स्टोरी होती है, उसकी वॉइस ओवर करवाना। और पांचवा और आखिरी स्टेप हमारा होता है उन तमाम सीन्स को और वॉइस को कंबाइन करके एक वीडियो तैयार करना। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला स्टेप करेंगे कंप्लीट, जिसके अंदर हमें एक स्टोरी चाहिए होगी, एक स्क्रिप्ट चाहिए होगा। तो उसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, डीपसीक का यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी अगर आपके पास अपनी स्टोरी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे गूगल क्रोम के ऊपर
और यहाँ पर हम सर्च करेंगे डीप सीक। आज हम स्टोरी लिखवाने वाले हैं डीप सीक से, ठीक है। तो डीप सीक आपने कर लेना ओपन करने के बाद अगर ये आपको लॉगिन करने को कहे तो आप लॉगिन कर लीजिएगा, अगर नहीं कहती तो आपने इसको वैसे ही इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें से कोई परचेज वाला सीन नहीं है, आपने फ्री इसको इस्तेमाल करना है। अब हमने इसको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देना है कि जी हमें एक स्टोरी लिख कर दो। तो स्टोरी आज हम लिखवाने वाले हैं एक बूढ़ी औरत की और एक उसकी मुर्गी की। तो चलिए पहले स्टोरी के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए जी, मैंने इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दिया। प्रॉम्प्ट मैंने इसको क्या दिया है कि राइट अ स्टोरी ऑफ 200 वर्ड्स के 200 वर्ड्स के अंदर मुझे एक छोटी सी स्टोरी लिख कर दो जो कि एक बूढ़ी औरत की होनी चाहिए और उसकी मुर्गी की होनी चाहिए जिसका एक सोने का अंडा होता है, यानी कि सोने के अंडे से रिलेटेड, मुर्गी से रिलेटेड और एक बूढ़ी औरत से रिलेटेड मुझे एक छोटी सी स्टोरी लिख कर दो। तो आप इसको जिस तरह की भी आपको स्टोरी चाहिए होगी आपने सिंपली यहाँ पर वो प्रॉम्प्ट आकर लिखना है और आपने इसको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपको एक छोटी सी स्टोरी लिख कर दे देगी। मैंने यहाँ पर 200 वर्ड लिखा है, तो आपको जितनी लंबी या जितनी बड़ी स्टोरी चाहिए होगी आप उसके मुताबिक इससे स्टोरी जो कि है वो लिखवा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा उसने हमें एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर लिखते दे दी है। अब हमारी स्टोरी तो हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अपनी इस स्टोरी को अलग अलग सीन के हिसाब से डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो डिवाइड करवाने के लिए इसको हम एक और प्रॉम्प्ट देंगे। चलिए जी, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट होगा वो क्या होगा, हमने क्या करना है, इस स्टोरी को छोटे छोटे सीन्स के अंदर डिवाइड करना है और हर सीन की अलग अलग से तस्वीर जनरेट करवाने के लिए इससे प्रॉम्प्ट लेना है। तो मैंने इसको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि मैंने कहा कि डिवाइड दी स्टोरी इनटू डिफरेंट सीन्स, की स्टोरी को डिफरेंट सीन के अंदर, मुख्तलिफ सीन्स के अंदर कन्वर्ट कर दो और राइट डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट ऑफ ईच सीन, कि हर सीन का अलग अलग मुझे डिटेल के साथ प्रॉम्प्ट लिख कर दो ताकि उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके मैं इमेज जनरेट करवा पाऊँ। और नेक्स्ट मैंने उसको क्या है कि द कैरेक्टर शुड बी कंसिस्टेंट इन एवरी सीन, और हर सीन के अंदर अगर वो बूढ़ी औरत है या मुर्गी है वो सेम होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आपने इतना लिखने के बाद इसको एंटर कर देना है। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो ये क्या करेगी, जो आपकी ये वाली जो स्टोरी है इसको यहाँ पर ये देखिएगा ये डिफरेंट सीन्स के अंदर डिवाइड कर देगी। तो इसने डिवाइड किया इसको 4 डिटेल्ड सीन है, 4 इसने इसको सीन के अंदर डिवाइड किया है और हर सीन की अब ये आपको अलग अलग इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा जिसको इस्तेमाल करके आपने इमेज जनरेट करवानी है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास सीन्स आ गए, प्रॉम्प्ट्स आ गए, तो अब हमने हर एक प्रॉम्प्ट को यूज़ करके अलग अलग उसकी इमेज जनरेट करवानी है। तो इमेज जनरेट करवाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर आपने सर्च करना है लियोनार्डो AI, ठीक है। लियोनार्डो AI आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके पास ये पहली वाली वेबसाइट आएगी, सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है। लियोनार्डो AI मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमें कंसिस्टेंट कैरेक्टर का इशू भी नहीं आता, वो भी हम कवर कर सकते हैं। नहीं, इसके साथ हमें फ्री क्रेडिट्स अच्छे खासे मिल जाते हैं जिसके अंदर आप अपनी डेली की अच्छी खासी वीडियोज़ जो कि जनरेट करवा सकते हैं। तो ओपन करने के बाद सिंपली आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ से लॉगिन करना है। अगर आपके पास अपनी कोई जीमेल है तो आपने उससे लॉगिन कर लेना है, अदरवाइज आपने इसको टेम्प मेल के थ्रू लॉगिन कर लेना है। तो मैं इसको जीमेल के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। तो टेम्प मेल का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, तो मैं इसको कोई भी अपनी किसी भी एक जीमेल के थ्रू इसको लॉगिन करके कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो डेली आपको इसके ऊपर एक जीमेल के ऊपर या एक लॉगिन के ऊपर आपको 150 क्रेडिट मिल सकते हैं। तो अगर आप 4-5 अकाउंट से, चाहे वो टेम्प मेल हैं या जीमेल अकाउंट्स हैं, लॉगिन कर लेते हैं तो डेली का आपके पास 500-600 क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं जिसके अंदर इजीली आप अच्छी खासी वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके मेन पेज के ऊपर आने के बाद ये सिंपली इमेज क्रिएशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इमेज क्रिएशन के ऊपर आपके पास कुछ इस तरह का टैब इसका शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली जाना है डीप सीक के ऊपर और हमारा जो पहला सीन था इसका आपने यहाँ से प्रॉम्प्ट को कर लेना है कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने आना है यहाँ पर लियोनार्डो AI के ऊपर, ये प्रॉम्प्ट बॉक्स है इसके अंदर आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने लेफ्ट साइड पे चले जाना है, यहाँ पर आपने मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मॉडल आपने ये पहले वाला जो फ्यूनिक्स है 1.0 ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स जो कि ऑटो इनहेंस है इसको आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपने ये वाली सेटिंग्स चेक कर लेनी है, इसको आपने 16:9 कर लेनी है अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो बाकी जो ये ऊपर वाली चीज़ें हैं, ये स्टाइल आपने डायनामिक ही रहने देना है। करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर आकर ये जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके यहाँ पर ये आपको 4 इमेजेस जनरेट करवा के देगा, 24 क्रेडिट आपके कंज्यूम होंगे, ठीक है। जब 24 क्रेडिट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे फिर आपने दोबारा न्यू लॉगिन करना है, चाहे टेम्प मेल का यूज़ कर लें या गूगल मेल का, तो आपको दोबारा से 150 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। और इसके बाद डेली आपको 150 क्रेडिट्स मिलते हैं जिसके अंदर आप अच्छी खासी इमेजेस भी बना सकते हैं, जिसके अंदर आप अच्छी खासी वीडियोज़ भी जनरेट करवा सकते हैं। तो जब तक ये हमारी इमेज जनरेट होती है तो हम वेट कर लेते हैं, बल्कि इमेज हमारी जनरेट हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास 4 इमेजेस जनरेट हुई हैं जिसके अंदर ये देखिएगा एक अदद खतून है जिसकी मुर्गी और साथ में ये कुछ अंडे भी पड़े हैं और एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ है। अब आपने क्या करना है, सिंपली यही जाना है डीप सीक के ऊपर और जो दूसरा प्रॉम्प्ट था उसको आपने सिंपली यहाँ से कर लेना है कॉपी, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये पहले वाला जो प्रॉम्प्ट है इसको आपने कर देना है रिमूव। अब यहाँ पर आपने छोटी सी चेंजेस करनी है। वो चेंजेस क्या करनी है,
आपने जो नीचे वाला जो था आपने जनरेट करवाई थी पिक्चर्स, इसके ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने ये जो सीड है इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने ये आना है लेफ्ट साइड के ऊपर, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये एडवांस सेटिंग आएगी। एडवांस सेटिंग ओपन करके ये आपको यूज़ फिक्स सीड का ऑप्शन आएगा, इसको आपने एनेबल कर देना है और इसके ऊपर यहाँ पर वो सीड जो आपने वहाँ से कॉपी किया था पेस्ट करके सिंपली आपने अपना दूसरा प्रॉम्प्ट करके इसको जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारी पहली पिक्चर थी उसके अंदर जो करैक्टर यूज़ हुए हैं तो वो कोशिश करेगा कि वो सेम करैक्टर्स को इसी वीडियो के अंदर, सॉरी जो पिक्चर्स हैं उनके अंदर वो आपको क्रिएट करके दे दे। ठीक है, तो इस तरह हमारे जो करैक्टर हैं वो मोस्टली कंसिस्टेंट रहते हैं। तो आपने वेट कर लेना जब तक हमारी दूसरी पिक्चर जो कि वो जनरेट हो जाती हैं। हमारी दूसरी 4 पिक्चर्स भी जनरेट हो चुकी हैं जिसके अंदर वो एक बंदा है और वो बूढ़ी खतून है और एक मुर्गी है। ठीक है, दूसरा सीन भी क्रिएट हो चुका है। अब आपने सेम यही प्रोसेस बार बार दोहराना है और क्या करना है, अब आपने ये दूसरा प्रॉम्प्ट इसको यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ पर आकर आपने ये जो तीसरा प्रॉम्प्ट था इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने लियोनार्डो के ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब आप नीचे देखेंगे तो वो आपका जो फिक्स सीट था वो ऑलरेडी फिक्स है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने सिंपली पेस्ट करते जाना है और वहाँ से कॉपी करके जितने प्रॉम्प्ट्स होंगे उतनी इमेजेस आपको बार बार जनरेट करवा लेनी है। तो इसी तरह मैं इनको सबको जनरेट करवा लेता हूँ। जनरेट करवाने के बाद आपने क्या करना है, इसी तरह आपने सब पिक्चर्स को यहाँ से बारी बारी कर लेना है। ये देखें डाउनलोड, सब के ऊपर आपने क्लिक करके इनको यहाँ से कर लेना है आपने डाउनलोड। ठीक है, जितनी भी आपके पास पिक्चर्स होंगी सब ने आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इन पिक्चर्स को एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट करवाना। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम चलते हैं, इन पिक्चर्स को एनिमेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमारे पास जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने जाना है और यहाँ पर सर्च करना है पिक्सवर्स। ठीक है, जैसे पिक्सवर्स आप सर्च करेंगे तो आपके पास पहली कुछ इस टाइप की ये वेबसाइट आएगी, इसको आपने सिंपली कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह का इसका जो मेन पेज है वो इस तरह का ओपन हो जाएगा। आपने ये सिंपली ऊपर लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने इसको लॉगिन कर लेना है। आप लॉगिन इसको जीमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, टेम्प मेल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो टेम्प मेल के थ्रू मैं आपको करना सिखा देता हूँ। ये आपने सिंपली ऊपर साइनअप के ऊपर क्लिक करना है। साइनअप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी मर्जी का कोई भी एक यूज़र नेम सेट कर लेना है। नीचे आ जाएगा ईमेल एंटर करने का ऑप्शन। तो ईमेल की जगह पे आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर आपने जाकर सर्च करना है टेम्प मेल। टेम्प मेल ओपन करेंगे तो ये पहले वाली मेल आपके पास ओपन हो जाएगी। इसको आपने सिंपली क्या कर लेना है, इस तरह वेट करना है, डिलीट करना है, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपने थोड़ी देर इंतजार करना है। यहाँ पर आपको एक न्यू ईमेल मिल जाएगी, इसको सिंपली आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी। ठीक है, जैसे ये ईमेल क्रिएट होती है सिंपली आपने इसको कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने ये जो पिक्सवर्स का टैब है इस पर यहाँ कर आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ईमेल को हो चुकी है क्रिएट। पेस्ट करने के बाद आपने पासवर्ड जो कि अपनी मर्ज़ी का जो भी सेट करना चाहें वो आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हम कर देंगे इसको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। जैसे कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ये कोड जाएगा। आपने टेम्प मेल टैब दोबारा ओपन करना है। जो नीचे देखेंगे तो आपके पास ये एक इनबॉक्स शो हो रहा होगा। इस इनबॉक्स के अंदर आपको वो मेल आएगी। ये देखिए मेल रिसीव हो चुकी है हमें। इसको हम सिंपली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये हमारे पास एक कोड आया, इसको कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करके इसको कर देंगे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपके पास 90 क्रेडिट्स आपको फ्री मिलेंगे। जब आपके ये 90 क्रेडिट्स खत्म हो जाएंगे दोबारा आपने टेम्प मेल के ऊपर आना है, इसको यहाँ पे डिलीट करना है, रिफ्रेश करना है, न्यू ईमेल क्रिएट होगी, दोबारा से जाकर आपने उसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से एनिमेशन कन्वर्ट करने का क्या मकसद है, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब इमेज के ऊपर या नीचे देखिएगा प्रॉम्प्ट बॉक्स आ रहा है, ये इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस इमेज को आपने एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट करना है वो एनिमेशन पिक्चर आप जो कि वहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे कि हमारी ये पहली पिक्चर की, इसको मैं यहाँ पर सिंपली कर दूंगा अपलोड। अब यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके हमने इमेज जनरेट करवाई थी वही प्रॉम्प्ट आप यहाँ से कर लेंगे कॉपी। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ला कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली ये क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो हमारी ये जो पिक्चर थी वो एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आपने तमाम पिक्चर्स को, जितनी भी पिक्चर्स हैं उनको एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपने सबको जैसे कि 4-4 पिक्चर्स एक एक सीन की क्रिएट हुई हैं तो आपने 4-4 को कन्वर्ट नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है 2-2 पिक्चर्स को कन्वर्ट कर लेना है। 2-2 पिक्चर्स वैसे ही आपने यूज़ कर लेनी है। तो हम अपनी वीडियो के अंदर पिक्चर्स और एनिमेशन दोनों को इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमारी जो एनिमेशन है ये तैयार हो चुकी है, इसको हम प्ले करके देख लेते हैं। तो ये देखिएगा, ठीक है, एनिमेशन तैयार हो चुकी है। अब सिंपली डाउनलोड करने का तरीका ये नीचे देखेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो विद वाटर मार्क के ऊपर आपने क्लिक करके इसको सिंपली कर लेना है यहाँ से डाउनलोड। जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके गैलरी के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। सिंपली आपने वापस जाना है, इसको यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद जो आपका प्रॉम्प्ट होगा उसको आपने यहाँ से रिमूव करना है
और दूसरी इमेज अपलोड करनी है और प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करके दोबारा से क्रिएट कर लेना है। तो ये प्रोसेस फॉलो करके आपने तमाम पिक्चर्स को एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा वॉइस ओवर का। तो वॉइस ओवर करने के लिए आपने एक मोनेटाइजेबल आपने वॉइस ओवर किस तरह रिकॉर्ड करनी है, उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो तैयार कर दी है जो कि मैंने कल अपलोड की थी। तो इस वीडियो को जाकर आपके इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ, वहाँ पे जाकर क्लिक करके आपने चेक कर लेना है कि एक ऐसी वॉइस जो कि हमारी वॉइस मोनेटाइज हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट हो और आप उसको एआई से जनरेट करवा पाएँ, वो आप वहाँ से सीख लीजिएगा और उस तरह आपने वॉइस जो कि अपनी जनरेट करवा लेनी है। वॉइस भी जनरेट हो गई, पिक्चर्स भी आ गई, एनिमेशन भी आ गई और नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वीडियो को एडिट करना। तो चलिए हम अपने आखिरी स्टेप के ऊपर चलते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा वीडियो को एडिट करना। तो एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैपकट ओपन कर लेते हैं या कोई भी अगर आपके पास मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई भी वीडियो एडिटर हो तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कैपकट के अंदर ही करें। तो मेरे पास अभी करंटली फ़िलहाल कैपकट ही अवेलेबल है, तो मैं कैपकट को ही यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने कैपकट ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है और यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आपने अभी हमने जितनी भी एनिमेशंस और पिक्चर्स और जो वॉइस ओवर करवाई है उन तमाम चीज़ों को आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो मेरे पास ये पिक्चर्स है, ये एनिमेशन है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ टोटली। सबसे पहले मैं जो एनिमेशंस हैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, साथ में ये हमारे पास जो वॉइस थी वो मैंने रिकॉर्ड करवाई है वो कर लेते हैं एनिमेशन। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारी जो जितनी भी एनिमेशंस थी जिनको हमने पिक्चर से वीडियो के अंदर कन्वर्ट करवाया था। ठीक है, नेज उसके अलावा अब आपकी जो पिक्चर्स हैं वो कम से कम आप दो जो पिक्स हैं वो आपने सीन वाइज आपने उनको ऐड कर लेना है साथ में। ठीक है, और उसके अलावा जो आपकी थी एनिमेशन थी दो वो मैंने आपको गाइड किया वो आपने कन्वर्ट कर लेनी है। तो अब आपने सिंपली इनको क्या कर लेना है, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर इनको इंपोर्ट कर देना है। अब सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, पहला स्टेप करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपकी जो वॉइस होगी उसको आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप इसको थोड़ा सा अपने जूम करके चेक कर लेना है। अगर तो आपकी वॉइस के अंदर कहीं पर आपकी ये वॉइस के अंदर कहीं ज़्यादा गैप नज़र आ रहा हो, ये साइलेंट नज़र आ रहा हो तो उसको आपने रिमूव कर देना है। अगर ज़्यादा नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब आपने सीन वाइज इसको वॉइस को सुनते जाना है। जैसे कि हम पहले सीन को यहाँ पे वॉइस को सुन लेते हैं, ये क्या कह रही है। एक छोटे से गांव में मेबल नाम की एक दयालु बूढ़ी महिला रहती थी। ठीक है, एक अब यहाँ पर हमारी जो बूढ़ी औरत है उसकी एक स्टोरी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे हमारा जो पहला सीन था उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पहला सीन हमारा क्या था, जिसके अंदर वो औरत और उसकी जो मुर्गी थी वो दोनों जो कि थी, जैसे कि हमारे ये थी, पहला सीन हमारा ये था, इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, प्ले करके इसको हम देख लेते हैं। एक छोटे से गांव में मेबल नाम की एक दयालु बूढ़ी महिला रहती थी। ठीक है, अब इसके बाद आपने एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, ये ऊपर देखेंगे तो आपको ये पिक्सवर्स एआई का एक वाटरमार्क नज़र आ रहा है। तो आपने अपनी इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर देना है ताकि जो वाटरमार्क है वो आपका रिमूव हो जाए। कहीं कहीं पे भी आपको अगर वाटरमार्क नज़र आए तो वो आपने ऐसे जूम करके उसको रिमूव कर देना है, तो आपका ये वाटरमार्क यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी भी मुर्गी का सीन है तो हम इसको भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा जूम कर देंगे ताकि हमारा जो वाटरमार्क है वो रिमूव हो जाए। जो हर सुबह एक सोने का अंडा देती थी, मेबल उन अंडों को बेचकर अपने लिए। ठीक है, अब ये जो थी सीन, इसके बाद वो मेबल उन अंडों को बेचती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें एक ये है जिसका हम ये वाली जो सीन है इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक, सामान खरीदती और पड़ोसियों की मदद करती, सादगी भरा पर खुशहाल जीवन। ठीक है, इस तरह आपने क्या करना है, आवाज़ को सुनते जाना है। जिस तरह आपकी आवाज़ चलती जाए उसी तरह आपने सीन को उठाकर इसके अंदर पेस्ट करते जाना है। अगर किसी क्लिप के अंदर आपको वाटरमार्क नजर आए तो उसको जूम करके आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, इस तरह रिमूव करने के बाद फर्ज करें कि हमारी यहाँ तक जो कि वीडियो है वो मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद आपने 2-3 चीज़ें और इसके अंदर ऐड करनी है। एक तो इसके अंदर आपने अपना वाटरमार्क लगाना है, तो सिंपली आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ पर आपने अपना जो चैनल का नाम होगा वो लिख देते हैं। फर्ज करें कि हम यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देते हैं। ठीक है, और इसके आपने यहाँ पर फॉन्ट्स वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फॉन्ट चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, फर्ज करें कि मैं ये रख लेता हूँ और इस वाटरमार्क को या लोगो के तौर पे मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपने सेट कर लिया अपनी पूरी वीडियो के अंदर। एक तो आपने अपने चैनल का नाम लाजमी ऐड कर देना है। ठीक है, दूसरा इसके बैकग्राउंड पे आपने म्यूज़िक ले लेना है। तो बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लेने के लिए आपने या तो चले जाना है अपनी यूट्यूब लाइब्रेरी के अंदर, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, या जो कि पिक्साबे के नाम से वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर वहाँ से आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड म्यूज़िक पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पर वो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो जी मेरे पास यहाँ पर ये एक बैकग्राउंड म्यूज़िक पड़ा हुआ है तो इसको मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूंगा। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है उसकी हम आवाज़ थोड़ी सी स्लो कर देंगे ताकि जो हमारी रियल स्टोरी है वो थोड़ी सी क्लियर नजर आए। तो जहाँ तक आपकी स्टोरी तैयार होगी वहाँ पर जाने के बाद बाकी चीज़ें लास्ट वाले जो सीन है उनको हम यहाँ पर कर देते हैं कट। ठीक है,
इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो हमारी जो स्टोरी जो कि है तैयार हो चुकी है। तो अब आपने एक और चीज़ करनी है कि जहाँ पर आपका सीन जो कि चेंज हो रहा होता है वहाँ पे आपने ट्रांजिशन जो कि है वो ऐड कर देनी है। ये ऊपर ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करेंगे कि एक वीडियो से एक सीन से दूसरे सीन के ऊपर जाते हुए कुछ जो ट्रांजिशंस वगैरह हैं वो चेंज हुई नज़र आए आपको। ठीक है, तो जैसे हम ये वाला जो कि ब्लैंक वाला है इसको कर लेते हैं, तो इस तरह आपने ट्रांजिशन भी अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर देते हैं। वो कहने का मतलब ये है कि आप जितना वो कहते हैं गुड़ डालेंगे उतना मीठा ज़्यादा हो जाएगा। आप जिस तरह इसको मजीद इसके अंदर चीज़ें ऐड करना चाहें वो आप कर लें, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देना आपने, ट्रांजिशन ऐड कर देनी है और आवाज़ को सुनते जाना है। जिस तरह आवाज़ चलती जाए उसी तरह आपने जो पिक्चर्स और एनिमेशन है उनको ऐड करते जाना है। पिक्चर्स भी ऐड करनी है और एनिमेशन भी ऐड करनी है। जब आप पिक्चर ऐड करेंगे, जब पिक्चर के ऊपर आपने की फ्रेम लाजमी लगाना है। जैसे कि हमने ये लास्ट में पिक्चर ऐड की थी, की फ्रेम लगाने का तरीकाकार ये है कि पिक्चर के स्टार्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको ये की फ्रेम का नज़र आएगा, इसके ऊपर जाकर आपने क्लिक कर देना है और लास्ट में आने के बाद पिक्चर को आपने कर देना है जूम। ठीक है, जूम करने के बाद जहाँ पर आपको सेट लगे वहाँ पर पिक्चर आपने सेट कर देनी है। अब जब पिक्चर प्ले होगी तो ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, और पड़ोसियों की मदद करती, यानी कि वो पिक्चर आपको मूव करती हुई नजर आएगी। तो पिक्चर को आपने सिंपली ऐसे सेट नहीं कर देना। तो इस तरह आपने वीडियो को एडिट करके सिंपली आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और अपनी वीडियो को जो कि आपने अच्छी रेजोल्यूशन के अंदर आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।